हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रात को भी एंड यहीं पे करा था और दिन की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। हस्बैंड जी और बच्चे सो रहे हैं तो उनको सोने देते हैं। मैं उठ गई हूँ, मैंने खा लिया थायराइड की गोली, वार्म वाटर मैंने पी लिया है और लेके बैठ गए हैं अपना काम, क्योंकि भैया करने से ही होगा, बिन करे तो नहीं होगा। और सुबह का टाइम ऐसा होता है, नींद आ रही होती है सच में। मेरे को ऐसे लग रहा था सो जाऊँ 5 मिनट, फिर मैंने कहा नहीं भैया, जितनी देर सोंगी उतनी देर काम भी देर से होगा। तो कर देते हैं अपने काम की शुरुआत जब तक सभी सो रहे हैं। सो गाइस, जो रात को दो तुरपाई के पीस आए थे वो तो मैंने कर दिए हैं कंप्लीट, उनको रख दिया है थैली में, तो भैया बाद में देंगे। और जो मैं लेकर आई थी शाम को उनको तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। और अभी हस्बैंड जी नहा धोकर आ चुके हैं तो मुझे करनी है ब्रेकफास्ट की तैयारी। पीयूष उठ गए हैं तो उनको भेज दिया दूध लेने के लिए, ताकि मैं दूध गर्म कर दूँ फटाफट से, और सब्जी भी साथ में बना दूंगी ताकि रसोई का एक बार में मेरा काम हो जाए खत्म, और ब्रेकफास्ट भी बना लेंगे। तो चलते हैं फटाफट से रसोई में। गए हैं रसोई में और यहाँ पर चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो इसका बनाने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट नए तरीके से। और यहाँ पर घिया को मैंने काट दिया है, चने की दाल रात को ही भिगो दी थी, इसकी बना दूंगी सब्जी, तो दोनों काम हो जाएंगे साथ में। सो गाइस, यहाँ पर ब्रेकफास्ट मैं लेकर आ गई हूँ और आज मैंने बनाया नए स्टाइल में, नए तरीके से ब्रेकफास्ट। बेटी ने मेरी बनाया हुआ, बट मैंने ये पहली बार ट्राई करा है। तो मैंने यहाँ पर बनाया सूजी के छोटे छोटे चीले, जो भी मेरे पास वेजिटेबल थी वो सारी मैंने इसमें डाली है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। और इतना टाइम नहीं था, वरना इसको और बढ़िया मैं बना सकती थी। और यहाँ पर कर दिया मैंने ब्रेकफास्ट तैयार। हस्बैंड जी कर जा चुके हैं, सब्जी मैंने छोड़ दी तो सिर्फ वैसे वो बनती रहेगी। दूध गर्म कर दिया है और साथ में है घी की और चने की दाल छोड़िएगा। चने की दाल को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, तो नमकीन बन गई है हमारी आज ये, है ना। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, खाएंगे तो पता चलेगा, बड़े सॉफ्ट बनेगा। ब्रेकफास्ट कर लिया है, बर्तन मैंने धो दिए, सब्जी तैयार हो गई थी तो गैस बंद कर भी आ गई और बैठ गई वापस से अपने काम पे। तो गाइस, ये 3 पीस है ना, ये 3 पीस करने। अब मैं सोच रही हूँ कि करके सफाई में लगूँ या सफाई कर लूँ फिर इसमें लगूँ, तो समझ नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी अपनी राय देना कि मैं क्या करूँ। वैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करके तब सफाई में लगूँ, ताकि इनकी टेंशन नहीं रहेगी। नहीं तो अगर मैं सफाई करने में लगूंगी तो मुझे दोपहर को देने भी पड़ेंगे, और मैं वो करके रख दूंगी और अभी भिजवा दूंगी। बाकी अपने काम घर के करती रहूंगी आराम से, तो मेरा होता रहेगा, क्योंकि घर के काम तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन ये काम तो बाहर जाना है तो देना है, तो भैया करना पड़ेगा, है ना। तुरपाई का काम मैंने समेट दिया, वो करूंगी मैं बाद में, पहले करूंगी घर के काम, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। तुरपाई करने में भी मेरे को 3 से 4 घंटे जाएंगे, क्योंकि 3 पीस है, और तब तक घर के काम फैले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और कब जाके मैं नहाऊंगी, तो पूरा दिन मेरा तो इसी में लग जाएगा। तो मैंने कहा भैया तुरपाई का काम करेंगे हम बाद में, पहले कर लेते हैं अपने घर का काम। तो बच्चे चले गए नहाने के लिए, झाड़ू मैंने लगा चुकी है, बस अब पोछा रह गया। तो बच्चे नहा कर निकलेंगे तब तक मैं पोछा भी मार दूंगी, तो फटाफट लग जाते हैं। तो झाड़ू सारी लगा दिए, धुलाई कर दी थी कमरे में, बस पोछा लगाना है। सो गाइस, नहाना हो गया है, सफाई हो गई है। 2-4 कपड़े थे जो कल के थे बच्चों के, क्योंकि बच्चों ने टंकी साफ करी थी तो उनके गीले कपड़े थे, उनको भी मैंने हाथ से धो दिया और अपना भी जोड़ा जो मैं मंदिर पहन कर गई थी, और साड़ी को भी धोकर डाल दिया बाहर बालकनी में, तो सूख जाएंगे, धूप निकली हुई है जबरदस्त। घर के काम से हो गई हूँ मैं फ्री, और इतने काम करने में जितना टाइम लगा ना उतने में मेरी तुरपाई नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने सोचा भैया पहले घर के काम कर देते हैं, ताकि साफ सफाई दिखेगी तो अच्छा लगेगा। ये काम कर लेंगे। और भाभी का फ़ोन आया था तो उनको बोल दिया कि भाभी अभी करे नहीं है, शाम तक दूंगी। तो भैया यहाँ करके रख यहाँ बैग थैले में डाल कर रख रखे हैं, अब करेंगे। और यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ है तुरपाई का, धागे, सुई वगैरह सब। तो अभी पानी पिया है, 2-4 मिनट बैठेंगे, क्योंकि थक गई सुबह से, उठकर लगे 1 बजने वाला है और हालत हो गई है ख़राब। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा लंच का टाइम, तो सब्ज़ी तैयार कर दी है, सिर्फ आटा लगाएंगे और रोटी बनाएंगे, और थोड़ा सा बनाएंगे रायता घी का, है ना। तो तब तक शुरुआत करते हैं, देखो कितने होते हैं। 1 पीस की करी है मैंने तुरपाई। पीयूष को आ रही है नींद, तो कहने लगे मम्मा लंच दे दो, फिर मैं सो जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं, नहीं तो अगर ऐसे ही सो गए तो उनको उठाना हो जाएगा मुश्किल। और वैसे भी हो रहा है हस्बैंड जी का आने का टाइम, तेज चले गए हैं नीचे, तो मैं भी चलती हूँ रसोई में, बना देती हूँ रोटी। लंच लेकर मैं आ गई हूँ, पीयूष का आवाज़ मैंने लगा दिया और तेजस ने कर लिया था नीचे ही। तो ये पराठा उन्होंने ही बचाया, उन्होंने खाया था रात की आलू की सब्जी के साथ पराठा। तो लगा लो गाइस, 2 पराठों में से इतना पराठा उन्होंने बचा दिया। इतनी ही डाइट है उनकी, इसीलिए वो ऐसे है सूखे से। तो यहाँ पर रोटी है, घिया चने की दाल है, और है घिया का रायता। तो ये है हमारा आज का लंच। तो लंच तो हमने कर लिया है, पीयूष लेट गए हैं उधर लंच कर, और मुझे तो आ रही है ज़बरदस्त वाली नींद, तो उधर ही फोल्डिंग बिछाएंगे और उधर ही लेटेंगे। तेजस को भी मैंने आवाज़ लगा दी है, तो चलते हैं भैया। सो गाइस, आधे घंटे में सो ली हूँ और 3:30 बज रहे हैं। मैं भी उठ गई हैं, पीयूष भी। हस्बैंड जी उधर लेटे हुए हैं, गोली दी है मैंने उनको, क्योंकि हो रहा है उनके सर में दर्द, तो वो थोड़ी देर आराम करेंगे, इसलिए हम उधर नहीं यहीं पे तुरपाई कर लेते हैं। थोड़ी देर में बनाएंगे अपने लिए कॉफ़ी। तो गाइस, आ गई है हमारी कॉफ़ी, अपने लिए बनाई है सिर्फ। हस्बैंड जी भी चले गए हैं, वरना उनको दे देती, बच्चे पीते नहीं।
तुरपाई का हमारा चल रहा है लास्ट पीस, इसके बाद हो जाएगा तुरपाई का काम खत्म। जाके हुआ है मेरा तुरपाई का काम, तो पहले पीस दे आती हूँ, फिर लगेंगे घर के काम में, क्योंकि शाम का हो रहा है टाइम, तो झाड़ू भी लगानी है सबसे पहले, फिर बाद में करेंगे बाकी के काम। आ गई हूँ बुटीक से, बाहर आंधी आ रही थी और आई हूँ ये वाले पीस लेकर, वो वाले देकर आई हूँ, तो ये बाद में करेंगे, पहले लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि दिन छिप जाएगा, दिन छिपे के बाद झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू लगा लेते हैं और जो कपड़े धोए थे उनको भी प्रेस करना है, और साथ में छोटे मोटे काम है वो करेंगे, फिर करेंगे शाम की दिया बाती। तो गाइस बाहर ना इतनी तेज आंधी चल रही है कि दिया ना बार बार पूरा हुए जा रहा था, तो मैंने बाहर से उसको रख दिया है अंदर, क्योंकि बाहर वो जलेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पूजा मैं कर चुकी हूँ, झाड़ू लग चुकी है, प्रेस करेंगे बाद में भी, प्रेस खाली नहीं है, तब तक कर लेते हैं अपना तुरपाई का ही काम, क्योंकि क्या ही करें अभी। गाइस दाल मैंने तैयार कर दी है, तेजस को लग रही थी भूख, तो वो चले गए हैं नीचे, मौसी से बनवा रहे हैं अपने लिए पराठा, तो वो खा लेंगे, क्योंकि चावल तो है नहीं, चावल कह रहे थे, मैंने कहा चावल बेटा पापा जी लाएंगे तभी बनाएंगे, पीयूष यहीं पर ही है। और यहाँ पर तुरपाई के दोनों पीस मैंने कर दिए, एक ये वाला ब्लाउज रह गया, तो इसको भी मैं कर दूंगी, सुबह के लिए नहीं रखूंगी बिल्कुल भी, आज ही करके रख दूंगी। मंगलवार का दिन है, तो हस्बैंड जी थोड़ा देर से आएंगे, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तभी रोटी बनाएंगे, ताकि साथ में खा लें और एक बार में काम खत्म हो जाए। तब तक ये वाला पीस भी कर ही दूंगी, जब तक वो आते हैं तब तक। तो गाइस फाइनली तुरपाई का सारा काम खत्म कर दिया, वरना कल मेरी हालत इतनी बेहाल हो रही थी, क्योंकि देख देख कर कि अभी भी कर रही हूँ और फिर सुबह उठकर मुझे फिर लगना पड़ेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज मैंने कम्प्लीटली अभी कर दिया है, तो सुबह का काम हो गया खत्म, तुरपाई के पीस हो चुके हैं, बच्चे खा चुके हैं खाना, क्योंकि उन्होंने नीचे से बनवा लिया था। मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाकर लाऊंगी, तो बस चलती हूँ रसोई में, रोटी बनाती हूँ, तब तक हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, तो गिनती की 4-5 रोटी बनानी है बस, ये रख देते हैं। तो गाइस आ गई हूँ मैं खाना लेकर, तो हस्बैंड जी को भी दे दिया है, हस्बैंड जी भी आ गए हैं और अपना भी मैं लेकर आ गई हूँ। बच्चे तो पहले ही खा चुके थे, तो सिर्फ हम लोग ही खाएंगे, और फ़ोन में रिचार्ज ना होने की वजह से ना इतनी परेशान हूँ, ना मेरी किसी से बात हो पा रही है, ना ही मैं फ़ोन यूज़ कर पा रही हूँ, सिर्फ ब्लॉगिंग करती हूँ और बेटे या हस्बैंड जी के फ़ोन से कनेक्ट करके वीडियो को पोस्ट कर देती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर पा रही फ़ोन का ना। और फ़ोन की इतनी गंदी आदत पड़ गई है हम लोगों की कि फ़ोन चाहिए ही रहता है हाथ में, तो पता नहीं कब रिचार्ज होगा। और यहाँ पर हमारे आज डिनर में है रायता है दिन का, तो ये बच जाता है गाइस, क्योंकि बच्चे और अपना मैं इकट्ठा ही रख लेती हूँ, और फिर बच्चे खाते नहीं है, तो इतना सारा मेरे से भी नहीं खाया जाता। तो रायता है, अभी बनी है अरहर की दाल, तो थोड़ी बनी थी, क्योंकि दाल है नहीं, तो हैंड टू हैंड जितनी आई उस हिसाब से बना दी है, और दिन की सब्जी भी थी इसलिए कम यूज़ हुई है ना। और यहाँ मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे कढ़ाई पसंद है दाल में, और साथ में है रोटी। तो कर लेते हैं अपना डिनर। खा लिया है और बच्चे चले गए हैं बाहर, क्योंकि हवा चल रही है बड़ी मस्त, तो थोड़ा हमारा भी टहलना हो जाएगा, हम भी चलते हैं बाहर, बर्तन ले लेते हैं, इनको धो के फिर चलेंगे। तो गाइस आ गई हूँ गली में, और हल्की हल्की अभी ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, बच्चे हैं बाहर, साइकिल लेके गए तेजस तो। मेट्रो चल रही है गाइस अभी तक। हवा अच्छी चल रही है, बारिश तो बंद हो गई, 2-4 बूंदें ही पड़ी थी। बच्चे उधर बैठे हैं, दिख रहे हैं ना, साइकिल रखकर। सो गाइस हम चल रहे हैं घर, बच्चे भी बाहर ही हैं, वो कह रहे हैं आप चलो हम आ रहे हैं, तब तक मैं चलती हूँ अपना काम करूँगी, बिस्तर वगैरह लगा दूँगी, बॉटल भरनी है अभी पानी की। सो गाइस पहुँच गए हम घर, मैं तो नीचे से आई हूँ बॉटल भर के, तो बच्चे भी आ गए, बस पीयूष इधर, तेजस इधर, हस्बैंड जी उधर लेटे हुए हैं। काम मैंने सारा खत्म कर दिया, बिस्तर भी मैंने लगा दिया है, तो भैया इस ब्लॉग को यहीं पे कर देंगे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।